हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यह एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है वेयर टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। जहाँ पे दो एक्सप्रेशन इक्वल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन का एग्जांपल लिया हुआ है 2x + 3 = 5। यहाँ पे देखिए क्या है, एक एक्सप्रेशन तो ये है, सेकेंड एक्सप्रेशन कौन सा, ये वाला है, और ये दोनों किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? = से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली एक एग्जाम्पल मैंने ये कंसिडर किया हुआ है, एक एग्जाम्पल ये कंसिडर किया हुआ है, log x + EX + x = 8x। यानी कि स्टूडेंट ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है मैंने, वो सभी के सभी किसका एग्जाम्पल है? इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। यानी कि अगर उस फंक्शन के अंदर डिफ्रेंसिएशन मौजूद है, क्या मौजूद है? डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन तो बोलते हैं, उसको और क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उसके अंदर क्या मौजूद है? डेरिवेटिव मौजूद है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे भी देखिए डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहाँ भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहाँ भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और इधर भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो ये मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जांपल कंसिडर किया है वो सभी के सभी किस चीज़ का एग्जांपल है? डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होता कितने तरह का है स्टूडेंट? डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट तो क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर किया, dy/dx + 8 + d²y/dx²। यानी कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। आइए मैं एक एग्जांपल और कंसिडर करता हूँ, dy/dt + dx/dt + 2x = 0। यहाँ पे भी देखिए मैं 0 लगा देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है? डिफ्रेंसिएशन जो हो रहा है, डेरिवेटिव जो हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टी यहाँ भी हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टी यहाँ भी हो रहा है। यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए, वो एक ही फंक्शन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए y का डेरिवेटिव हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। x का डेरिवेटिव हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए वापस से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, dy/dx + dy/dt = 0। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x हो रहा है, लेकिन यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट t हो रहा है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब देखिए बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का नोटेशन हम कैसे करते हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? y', मैंने क्या लिखा? y', y'। इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y' को क्या लिख सकते हैं? dy/dx। भाई y' का मतलब क्या है? सिंगल डेरिवेटिव। y" का मतलब क्या है? डबल डेरिवेटिव। d²y/dx²। और ट्रिपल डैश का मतलब क्या है? ट्रिपल डेरिवेटिव, यानी कि d³ × y/dx³
तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का नोटेशन। हम इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया y1, मैंने यहाँ पे लिख दिया y2, मैंने यहाँ पे लिख दिया y3। तो ये जो y1 है ये सिंगल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये डबल डेरिवेटिव को, ये ट्रिपल डेरिवेटिव को। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब उस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव क्या हो, इन्वॉल्व हो। यानी कि वो जो इक्वेशन है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा तो हम उसका ऑर्डर भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन गिवन इक्वेशन। पूरे इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसके अंदर मुझे बताइए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसका देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 1 है। यानी कि एक ही बार ये डेरिवेटिव किया हुआ है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसके अंदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो देखिए 3 है। यानी कि 3 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है इसको। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। अब इसमें देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है और यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव है। तो ऐसा हमें नहीं करना कि यहाँ पे तो डबल डेरिवेटिव है और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो कहीं आप इसका ऑर्डर 2 लिख दें, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आया होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैलकुलेट करना तो आसान है, लेकिन डिग्री कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है जैसे हमने ऑर्डर कैलकुलेट किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैलकुलेट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसके अंदर कुछ कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। वो फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिग्री शुड बी इन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। जो डिग्री है ना वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद हो, कोफिशिएंट मौजूद हो, इन ओनली एडिशन के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, एंड नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट या नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि उसका पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे पॉलिनोमियल का लिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इन एग्जाम्पल में से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। मैं इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक से बताने लग रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये जो इक्वेशन है क्या इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो बिल्कुल फुलफ़िल कर रहा है। क्योंकि देखिए एडिशन भी है यहाँ पे और जो भी पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब आइए सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। आप मुझे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो बिल्कुल है। क्योंकि पावर भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में है और ये ऐड भी हो रहा है यहाँ पर। तो क्या आएगा यहाँ पे, बिल्कुल है। क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसको हम टिक कर देते हैं। अब स्टूडेंट मुझे ये बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव में है।
तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। अब देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, और एक्स रेज टू पावर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 1/2। और मैंने अभी अभी बताया है कि पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, तो ये स्टूडेंट पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो किस फॉर्म में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। अगर मैं इस y को न्यूमरेटर में लेकर के आऊँगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन को ये फुलफ़िल नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब और आगे बात करते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पावर यहाँ पे किस में है, फ्रैक्शन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको डिग्री कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल पता होना चाहिए कि क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हमने देखी पॉलिनोमियल की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। मतलब पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा, और साथ में उसमें डिफरेंशिएशन भी मौजूद होगा, इन्वॉल्व होगा। तो अब मुझे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो बिल्कुल है, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। अब मुझे बताइए ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो बिल्कुल पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो देखिए डेरिवेटिव भी इसके अंदर मौजूद है और पावर भी सबका क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होगा। अब देखिए क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो ये स्टूडेंट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए फंक्शन के साथ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, लॉग है, लॉग के साथ अगर यहाँ पे x होता तब तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होता, लेकिन लॉग के साथ ये क्या है, dy/dx है, यानी कि ये जो dy/dx है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होता, तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। अब बात करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो देखिए ये भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि e रेज टू पावर क्या है, dy/dx, तो इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब बात करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, क्योंकि देखिए e रेज टू पावर x यहाँ पे इंडिपेंडेंट फंक्शन है और ये डेरिवेटिव यहाँ पे बिल्कुल अलग है, dy/dx। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है और ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव क्यों नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो स्टूडेंट जितना इजी था ऑर्डर को कैलकुलेट करना, उतना इजी डिग्री को कैलकुलेट करना नहीं है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उस इक्वेशन में पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है तो हम उसका डिग्री भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आइए स्टूडेंट बात करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिग्री कैसे कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट मैंने अभी बताया है कि डिग्री कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं है। ऑर्डर के लिए आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, ऑर्डर के लिए सिंपल हिसाब है बिल्कुल कि उसका हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको चेक करना पड़ेगा पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए इसका कुछ कंडीशन है, कहता है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में होना चाहिए। और एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब ये स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वापिस से सुनिए मैंने क्या कहा, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है,
इसकी हेल्प से समझते हैं हम डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो देखिए, पावर यहाँ भी पॉजिटिव है, पावर इधर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव तो 100% है। अब बात करते हैं किसकी, डिग्री की। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए क्या है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, सिंगल, यानी कि ये एक बार डेरिवेटिव किया हुआ है और ये 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है। यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा तो इसका पावर क्या आएगा, 1। तो यानी कि इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्डर की भी बात करूँगा और डिग्री की भी बात करेंगे। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर क्या होगा, तो इसका स्टूडेंट ऑर्डर होगा 2। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखिए, इसको चेक करते हैं सेकंड एग्जांपल को कि क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए डेरिवेटिव भी मौजूद है और पावर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या आएगा, यानी कि एक ही बार डेरिवेटिव किया हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। और इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो 1 टाइम ही है, तो इसका पावर हो जाएगा 1, तो इसका डिग्री भी आएगा 1। अब देखिए इस इक्वेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर लगाना मैं भूल गया। अब देखिए इस इक्वेशन की बात करते हैं। अब इसके अंदर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो सिंपल सी बात है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो क्या है, 2, तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा, 2। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो इसके अंदर मुझे एक बात बताइए, इसका ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसके अंदर क्या है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, 1, तो इसका डिग्री क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो देखिए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव यहाँ से तो हमें पता लग रहा है कि है, यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर आ गया ई रेज टू पावर वाई डैश, और वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर ई रेज टू पावर डी वाई बाई डी एक्स होता है तो वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होता। इसका ऑर्डर तो आ जाएगा 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3। बट डिग्री क्या आएगा इसका, 0, क्योंकि डिग्री कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं है। अगर वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है तो हम उसका डिग्री भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मुझे बताइए इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, इसके अंदर 3 है और पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर तो होगा 3 और डिग्री क्या होगा, 2। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन आपको हाईएस्ट पावर कंसीडर नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही कहलाएगा डिग्री। अब देखिए अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इसके अंदर मुझे एक बात बताइए, ऑर्डर क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो क्या है, 7 है यहाँ पे, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा 5। उम्मीद है स्टूडेंट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।